हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.3 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग सिद्ध करने के लिए सीखने वाले हैं √5 की √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो भी संख्या है उसे हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना √5 क्या है भाई, एक परिमेय संख्या है। जस्ट उसका उल्टा मान लेना है। ठीक है, तभी तो हम सिद्ध करेंगे कि ये हमारा मानना क्या है भाई, गलत है। ठीक है, परिमेय संख्या है, ये मैंने क्या किया, मान लिया। ओके, अब आइए हम आगे इसे हम प्रूफ करते हैं। और हम एक बात जानते हैं कि अगर परिमेय संख्या है, कोई संख्या अगर जो हम परिमेय संख्या है तो वो क्या होना चाहिए भाई, वो P/Q के रूप में होना चाहिए। ओके, जहाँ क्या शर्त है भाई, जहाँ शर्त है कि Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, और P और Q एक सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक सहअभाज्य संख्या है, जहां P और Q क्या है भाई, एक सहअभाज्य संख्या है। ओके, सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका HCF जो है 1 आ जाए। जिसका HCF क्या आ जाए, जैसे P और Q को क्या माना, एक सहअभाज्य संख्या, तो P और Q का HCF के कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी यह एक सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ब्रैकेट में यहाँ पे आपको लिख लेना है। ओके, अब आइए सहअभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। जैसे 2 और 4 हो गया, तो 2 क्या हो गया, P हो गया, 4 क्या हो गया, Q हो गया। ठीक है, अगर हम इसका HCF निकालते हैं तो 2 और 4 का HCF निकालते हैं, 2 दूनी 4, यानी कि इसका HCF कितना आ गया भाई, HCF इसका आ गया 2। इसका HCF आना कितना चाहिए, अगर ये परिमेय संख्या होता तो इसका HCF कितना आना चाहिए था, 1, लेकिन 1 क्या आया, नहीं आया। ठीक है, तो आया 2, यानी ये एक सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार एक और हम यहाँ पे लेते हैं, एक युग्म लेते हैं 2 और 3, ये एक युग्म है, एक जोड़ा है। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, हम HCF निकालते हैं, तो 2 और 3 का HCF निकालते हैं, 2 इकाई 2। ठीक है, 1 2, अब फिर 2 से लगेगा, 1 दूनी 2। ठीक है, तो इस प्रकार इसका HCF कितना आया भाई, इसका HCF आया 1, यानी कि 2 और 3 अगर हम इसे P और Q इसे मानते हैं तो ये P और Q यानी 2 और 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका HCF क्या है, 1 है। जिसका HCF 1 आता है तो वो परिमेय संख्या कहलाता है, वो एक सहअभाज्य संख्या कहलाता है। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये आपको लिखना जरूरी नहीं है कि P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। सिर्फ आप HCF P और Q का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, आप ये भी लिख दोगे तो चलेगा, क्योंकि HCF अगर दो संख्या का HCF अगर जो 1 आता है तो वो एक सहअभाज्य संख्या ही कहलाती है। ठीक है, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिख लेते हो तो अच्छी बात है, इतना आप लिखने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं ना। ओके, अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए P 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो P इक्वल टू √5 Q से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √5 इंटू Q। ओके, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको करना क्या है, दोनों तरफ आपको वर्ग कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो आइए हम लोग वर्ग करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा P का स्क्वायर और इधर हो जाएगा √5 इंटू Q का स्क्वायर। ओके, इसको स्क्वायर करेंगे तो P का स्क्वायर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इक्वल टू √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी रूट का स्क्वायर जो है रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार Q का स्क्वायर Q स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यानी 5Q स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा रफली मैं आपको बता दूँ। अब ये देखिए, ये जो P स्क्वायर है वो क्या है भाई, 5 से क्या है, डिवाइड है, विभाजित है। ठीक है, वो कैसे, यहाँ पर आप समझिएगा। ठीक है, अब देखिए P स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू Q स्क्वायर आया ना जी, इतना आया है। अगर हम Q स्क्वायर लिखेंगे तो ये इंटू में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि P स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगा, यानी कि ये जो क्या है P स्क्वायर 5 से क्या है, डिजिबल है। ठीक है, यानी कि विभाजित है। ओके,
यानी कि अगर कोई संख्या मान लो दिया हुआ है, अब आइए अब संख्या के रूप में समझते हैं। मान लीजिए 2 का स्क्वायर है, ओके 2 का स्क्वायर है इक्वल टू ये जो है विभाजित है आपका, किससे विभाजित है भाई, विभाजित है मान लो 2 से विभाजित है, ओके। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो है 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4/2 4/2 ये क्या है 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 दूनी 4 पूरा का पूरा, ओके। इसी प्रकार जब 4 विभाजित हो रहा है 2 से, यानी कि 2 का स्क्वायर जब विभाजित हो रहा है 2 से, तो क्या सिर्फ 2 जो है 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा। अगर ये स्क्वायर हम यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है, तो ये जो 2 है 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा, 2 इकाई 2, ओके। इसमें विशेषफल 0 आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर पी स्क्वायर क्यू 5 से डिविजिबल है, विभाजित है, तो यानी कि पी भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा, विभाजित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है पी स्क्वायर क्या है 5 से विभाजित है, इसीलिए पी भी क्या होगा भाई, पी भी 5 से विभाजित होगा। कैसे होगा मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है, विभाजित होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको करना क्या होता है कि आपको मान लेना होता है, माना अब क्या आपको करना है, माना ये p जो है p इक्वल टू ये 5 इंटू क्यू जो है ना, क्यू की जगह आप कोई और जो वेरिएबल आप ले लो, ठीक है, कोई और वेरिएबल ले लो, r ले लो, m ले लो, s ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो हम यहाँ पे r ले लेते हैं, माना p इक्वल टू 5 इंटू r, यहाँ पे आप m भी ले सकते हो, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये आपको क्या है, ये काम आपको करना है, ये प्रोसीजर है, ओके। इतना करने के बाद क्या करना है, ये जो नंबर है ना p इक्वल टू 5 इंटू क्यू, यानी कि पी स्क्वायर इंटू 5 इंटू क्यू स्क्वायर, तो आपको करना क्या है, p इक्वल टू 5 इंटू क्यू की जगह कोई और वेरिएबल आपको ले लेना है, ये आपको करना ही करना है, ओके। ये आपका क्या है, प्रोसीजर है, एक रूल है, ठीक है, इतना आपको करना ही पड़ेगा। एंड कोई भी संख्या रूट आपको प्रूव करो, √2 करो, √3 करो, √5 करो, √7 करो, इतना आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर आया है, यानी कि पी स्क्वायर का मान आप यहाँ पे क्या करोगे, पुट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि पी स्क्वायर का मान रखने पर, ओके, पी स्क्वायर का मान रखने पर, पी स्क्वायर का मान रखने पर, तो पी स्क्वायर का मान कितना है भाई, पी स्क्वायर का मान है 5 इंटू क्यू स्क्वायर, ओके, यानी 5 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू आर स्क्वायर, ओके, ये होगा आपका। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे क्यू स्क्वायर लिखते हैं, तो क्यू स्क्वायर लिखेंगे तो ये 5 जो है ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25/5 इंटू आर स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से ये कट जाएगा, 25 5 मरतबे में कट गया, ओके, यानी कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सॉरी 5r स्क्वायर, 5 इंटू आर स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर देखिए ये जो है क्यू स्क्वायर इंटू 5r स्क्वायर, ये 5 से क्या है, डिविजिबल है, ठीक है, डिविजिबल है यानी विभाजित है। वो कैसे, अब यहाँ पर समझिएगा, देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू आर स्क्वायर, यही दिया हुआ है ना। अगर हम आर स्क्वायर लिखते हैं तो ये 5 जो है ये इसके नीचे आ जाएगा, ओके, ये 5 जो है इसके नीचे आएगा, क्यू स्क्वायर के नीचे आएगा, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन 5, यानी कि क्यू स्क्वायर जो है 5 से क्या है, डिविजिबल है, विभाजित है, ठीक है। तो इस प्रकार हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है कि क्यू स्क्वायर जो है 5 से क्या है भाई, विभाजित है, इसीलिए क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। यहाँ पर समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर संख्या जो है परिमेय संख्या है तो p बटे क्यू के रूप में होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और p और q का HCF 1 आना चाहिए, यानी कि वो एक सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए p और q क्या है भाई, 5 से डिविजिबल है। अगर जो है p और q मान लो 5 से डिविजिबल है तो इसका HCF कभी 1 आएगा क्या, नहीं आएगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, मान लो p मान लो आपका 5 है, q मान लो क्या है 25 है, ये p है, ये q है, ये क्या है भाई 5 से क्या है, दोनों डिविजिबल है। अगर ये दोनों 5 से डिविजिबल है तो इसका HCF काट निकालो, कितना आएगा, 5 × 25, तो इसका HCF कितना आ गया बताओ, तो 5 आया है। इसका HCF क्या आया, 5 आया, आना क्या चाहिए था, 1 आना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर लिख लेंगे, नीचे में ये यहाँ पर लिख लेंगे p, और चूंकि p और q दोनों 5 से क्या है भाई, विभाजित है, ओके। अर्थात यानी कि अतः हम कह सकते हैं कि HCF जो है p और q का HCF जो है क्या होगा, 1 कभी भी नहीं होगा, ओके।
वन क्या होगा, कभी भी नहीं होगा, अर्थात हमारा क्या है, मानना गलत है, हमारा अवधारणा गलत है, √5 एक ऊपरी संख्या है। सो इस प्रकार आपको नीचे लिख लेना है कि अर्थात हमारी अवधारणाएं गलत है, यानी कि हमारी मानना, अवधारणा की जगह मानना भी लिख सकते हैं, हमारा मानना गलत है, √5 क्या है, एक ऊपरी संख्या है। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। ओके, सो होप वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।